हेलो एवरीवन, दिस इज प्रोफेसर MH और हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ टेस्ट चेकिंग। तो लास्ट ही वीडियो में हम लोग ने इसके एडवांटेजेस देखा था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको गो थ्रू करो और कुछ डाउट आएगा तो प्लीज़ कमेंट योर कंस्ट्रक्टिव कमेंट्स, तो उसके हिसाब से हम लोग अपने वीडियो में उस चेंजेस ला सकते हैं। आपको वीडियो में कुछ चीज़ नहीं पसंद आ रही है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं और उस हिसाब से फिर हम लोग वीडियो को मॉडिफाई करके आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द डिसएडवांटेजेस ऑफ टेस्ट चेकिंग। तो टेस्ट चेकिंग का डिसएडवांटेज क्या है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले टेस्ट चेकिंग में फिर से बता रहा हूँ, व्हाट डू यू मीन बाय टेस्ट चेकिंग। टेस्ट चेकिंग का मतलब होता है आप सब ट्रांजैक्शन को चेक नहीं करेंगे, आप कुछ ही ट्रांजैक्शन को चेक करेंगे। आप कोई पूरे कंप्लीट ट्रांजैक्शन को चेक नहीं करेंगे, आप ओनली फ्यू इंपॉर्टेंट आइटम को चेक करेंगे। दैट इज कॉल्ड टेस्ट चेकिंग। तो आपको काम दिया था 100 घंटे का, आप 100 घंटे का काम 10 घंटे में कर रहे हो, तो उसका क्या डिसएडवांटेज होगा। आपको 100 ट्रांजैक्शन चेक करने बोला था, आप सिर्फ 25 ट्रांजैक्शन चेक कर रहे हो, उसका क्या डिसएडवांटेज होगा। आपको कोई काम करने बोला था कि आपको ट्रैवल करना है, यहाँ से दिल्ली ट्रैवल करना है, लेकिन आप दिल्ली से पहले राजस्थान जाके आ गए और बोले कि दिल्ली जाके आया हूँ, तो उसका क्या डिसएडवांटेज होगा। मतलब पूरा काम ना करते हुए थोड़ा सा काम करना और बताना कि पूरा काम हो चुका है, उसके क्या डिसएडवांटेज होंगे वो हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट डिसएडवांटेज, बायस सिलेक्शन ऑफ सैंपल ट्रांजैक्शन। अब आप ऑडिट कर रहे हो, ऑडिट करने के लिए आपको 100 बोला था लेकिन आप टेस्ट चेकिंग में सिर्फ 25 ले रहे हो, तो आप 25 ट्रांजैक्शन कौन सा ले रहे हो भाई। आप वही ट्रांजैक्शन लेंगे जो इजी है, जिसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है। तो आप बायस सिलेक्शन कर सकते हो, आपको जो पसंद है वही। तो आपको जो पसंद है वो सबको थोड़ी पसंद होगा। तो आप जब टेस्ट चेकिंग के लिए ट्रांजैक्शन सेलेक्ट करते हो तो हो सकता है आप बायसनेस दिखाओ उसमें, ये एक डिसएडवांटेज है। आप वही ट्रांजैक्शन लो जो आपको पसंद है, और जिस ट्रांजैक्शन में प्रॉब्लम है, जो आपको पसंद नहीं, आप वो नहीं लेते और उसी का इफेक्ट आपके पूरे कंपनी पे आता है, तो इससे आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो पहला डिसएडवांटेज ये है कि टेस्ट चेकिंग में हो सकता है जो ऑडिट करने वाला है वो वही ट्रांजैक्शन चेक करे जो उनको पसंद हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, जिससे आपका ऑडिट प्रॉपरली नहीं होगा, और ऑडिट प्रॉपरली नहीं होगा तो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रॉपरली रिजल्ट रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, और रिजल्ट रिफ्लेक्ट नहीं करता है तो इट विल अफेक्ट ऑल द स्टेक होल्डर्स इन जनरल। ठीक है। नेक्स्ट डिसएडवांटेज इज नॉट सूटेबल फॉर स्मॉल कंपनी। अरे भाई, जिसकी कंपनी का पूरे साल में सिर्फ 100 ट्रांजैक्शन है, उसका तुम 25 ट्रांजैक्शन क्यों चेक कर रहे हो। आई बात समझ में। छोटी कंपनी है। अभी आप बोलेंगे सर एडवांटेज में भी आपने 100 का एग्जाम्पल दिया, यहाँ पे भी 100 का ही दे रहे हो। अब मैं बोलता हूँ कि जो 100 ट्रांजैक्शन है दैट इज़ वैल्यूएबल, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है। ये 100 ट्रांजैक्शन छोटा छोटा है, हज़ार रुपये का ट्रांजैक्शन है, तो इसमें कहाँ आप 25% चेक करोगे। तो इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर स्मॉल कंपनी। जो छोटी मोटी कंपनी है उसमें आपको पूरा ही चेक करना होगा, आपको पूरा ही चेक करना होगा। तो इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर स्मॉल कंपनीज। नेक्स्ट है फोकस ऑन क्वांटिटी नॉट क्वालिटी। अब आपको पता है राइट कि आप उस क्वांटिटी को सेलेक्ट करते हो जिसमें आप इजीली आप क्या करते हो, जल्दी से चेक कर लेते हो। तो आप क्वांटिटी पे देखते हैं, हाँ 25% लिया, चेक करो, खत्म करो। लेकिन बाकी जो 75% था, अगर वो चेक करते तो ट्रू पिक्चर पता चलती बिजनेस की, तो आप क्वालिटी पे फोकस नहीं किए। अब आप बोलेंगे सर ये थोड़ा सा हम लोग को कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है कि प्रीवियस में भी आपने बोला था क्वालिटी पे फोकस करता है टेस्ट चेकिंग, क्वांटिटी पे नहीं। यस, लेकिन आप यहाँ पे इसका डिफरेंस समझो। वहां पे मैंने क्या कहा था कि आप जो 25% सेलेक्ट कर रहे हो, आप उसको 100% चेक करेंगे, आप उसको 100% चेक करेंगे। आप 100% ट्रांजैक्शन नहीं ले रहे हो, आप ट्रांजैक्शन सिर्फ 25% ले रहे हो, लेकिन जो भी ले रहे हो उसको आप 100% कंप्लीट करेंगे। यहां पे क्या बोल रहा है कि आप वही चीज के ऊपर फोकस करोगे, सिर्फ क्वांटिटी पे। हाँ 100 ट्रांजैक्शन है, उसके बेसिस पे हाँ ये कवर हो रहा है, इतना ले लो, बाकी इंपॉर्टेंट लग भी रहा है आप उसको इग्नोर कर रहे हो, तो आप सिर्फ क्वांटिटी पे देख रहे हैं 25 ही लेना है।
लेकिन 25 के बेसिस पर कुछ ओपिनियन नहीं आती है, आपको 30 तो लेना ही पड़ेगा। तो यू आर फोकसिंग ऑन व्हाट? क्वांटिटी यू आर फोकसिंग, यू आर नॉट फोकसिंग ऑन क्वालिटी। आई बात समझ में? तो टेस्ट चेकिंग में ये होता है क्वांटिटी पे फोकस करते, क्वालिटी पे नहीं। चांसेस ऑफ एरर बढ़ जाता है क्योंकि आप सिर्फ 25 ट्रांजैक्शन चेक कर रहे हो सकता है वो 25 ट्रांजैक्शन में कोई भी एरर ना हो, बाकी 75% पे हो। आई बात समझ में? तो टेस्ट चेकिंग में हो सकता है कि आप एरर को इग्नोर कर रहे हो लेकिन वो एरर ऑलरेडी प्रेजेंट है इन द सिस्टम। तो चांसेस ऑफ एरर भी बढ़ जाता है टेस्ट चेकिंग में, क्योंकि आप वो चीज़ चेक ही नहीं कर पाते जिसमें एरर है। आई बात समझ में? नेक्स्ट है नॉट सुटेबल इन ए सिचुएशन वेयर देर इज अ डिफरेंस इन एक्टिविटी लेवल। अब आप टेस्ट चेकिंग कोई भी कंपनी के लिए यूज कर सकते हो, लेकिन आप टेस्ट चेकिंग उस कंपनी के लिए यूज नहीं कर सकते जहां पे एक्टिविटी लेवल डिफरेंस है। एक्टिविटी लेवल डिफरेंस है। अब एग्जांपल के तौर पे कोई कंपनी है XYZ जिसका हर महीने ट्रांजैक्शन है 10, तो टोटल ट्रांजैक्शन कितनी होगी? 120। तो कोई भी एक एक महीने में से आप 2-2 4-4 ट्रांजैक्शन उठाएंगे तो आपको प्रॉपरली पिक्चर पता चल जाएगा। लेकिन कोई एक और कंपनी है, ABC कंपनी है, जिसके अंदर हर महीने किसी महीने में 1000 ट्रांजैक्शन आती है, किसी महीने में 10 आती, किसी में 1 आती, किसी में 0 आती, किसी में 50,000 ट्रांजैक्शन आती है। तो उस सिचुएशन में एक्टिविटी लेवल आपका क्या है? अलग है। एक्टिविटी लेवल क्या है? अलग है। सेल्स आपका पहले 1000 हुआ, फिर 10 हुआ, फिर 1 हुआ, फिर 0 हुआ, फिर 50,000 हुआ। इस सिचुएशन में आपको टेस्ट चेक करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा और आप अपनी पोजीशन ओपिनियन नहीं दे पाओगे। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस है टेस्ट चेकिंग के कि आप सैंपल ट्रांजैक्शन बराबर चेक नहीं ले पाओगे, बायसनेस दिखाओगे, स्मॉल कंपनी के लिए फोकस सुटेबल नहीं है, क्वांटिटी पे ज़्यादा फोकस करोगे, क्वालिटी पे नहीं करोगे, एरर बढ़ जाता है, और आप एक्टिविटी लेवल जिस कंपनी की ऊपर नीचे होती है उस सिचुएशन के लिए भी ये सूटेबल नहीं होता है। आई बात समझ में? यस और नो? तो दिस इज़ ऑल अबाउट द टेस्ट चेकिंग का डिसएडवांटेज। आप इसको गो थ्रू करो, कुछ डाउट आएगा तो प्लीज़ कमेंट।